हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मेरे तीनों अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दिखा दूंगा मंथ ऑफ मार्च। ओके, जिसमें मैं ऑप्शन बाइंग किया था और मैं टोटल 3 अकाउंट से ट्रेड किया था ये मंथ में। सो मैं आपको कुछ डिटेल्स बताया था, उसके बाद मैं आपको मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दिखा दूंगा। मेरा मेन अकाउंट है एंजल ब्रोकिंग का, जिसमें मैं पहले ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा करता था, मगर अभी फ़िलहाल ऑप्शन बाइंग पे मैं फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ। उसका कुछ रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। ओके, सो मेन अकाउंट मेरा एंजल ब्रोकिंग में है। उसके बाद मैंने एक ग्रो में अकाउंट ओपन किया, क्योंकि मैं एक सेटअप पे काम कर रहा था, एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा था। सो इसके लिए यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने एक नया अकाउंट ओपन किया ग्रो में। फिर उसके बाद मैं ग्रो में 18 मार्च से मैंने ट्रेडिंग चालू किया। मैं आपको उसकी स्टेटमेंट भी दिखा दूंगा। ओके, जिसमें मैंने सिर्फ 20,000 डिपॉजिट किया था और सिर्फ 10,000 के अंडर में मेरा जो है पोजीशन ले रहा था। ओके, ट्रेडिंग फंड में सिर्फ 10,000 यूज़ कर रहा था। और एक अकाउंट है जीरोधा का। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से वो जीरोधा यूज़ कर रहा था, जब भी मैं ऑप्शन सेलिंग करता था तभी। मगर अभी बहुत टाइम से बंद है। मगर ये जो ग्रो का जो सेटअप है, जो स्ट्रैटेजी है, उसमें हम लोग ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं और ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। मगर ग्रो के अकाउंट में मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने यूज़ किया, मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। सो इसके लिए मैं ऑप्शन एक ट्रेड सिर्फ मैंने जीरोधा में लिया, वो भी सिर्फ फ्राइडे के दिन। ओके, तो इसमें मैंने 90,000 के आसपास फंड है वो डिपॉजिट किया। ओके, सो उसमें मैंने एक दिन ट्रेड किया, उसका भी आपको स्टेटमेंट दिखा दूंगा। ग्रो में मैंने 18 मार्च से मैंने ट्रेडिंग चालू किया, मगर मैं आपको उसके पहले से एक स्टेटमेंट दिखा दूंगा। ओके, और एंजल में एक्चुअली एंजल में मेन अकाउंट है, जिसमें एक सेटअप अलग है। उसका सेटअप का कुछ पहले डिटेल्स बता देता हूँ, उसके बाद आपको स्टेटमेंट दिखा दूंगा। ओके, तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे एंजल में भी मैं सिर्फ 30,000 से फंड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक प्रीमियम मेंबर ग्रुप चालू है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक चैनल है मराठी लैंग्वेज में। सो वहाँ पे एक प्रीमियम मेंबर ग्रुप चालू है। सो उसके वजह से मैं सिर्फ 30,000 में मेरी ट्रेडिंग चालू कर रहा हूँ। अगर आप मेरा फंड देखोगे ऊपर, तो 1,05,000 के आसपास मेरा फंड है। और बाकी का फंड है वो मैंने इक्विटी बाई किया, ETF बाई किया। वो भी मैं आपको एक बार ETF मेरा दिखा दूंगा। सो मैं आपको पहला मेरा ग्रो का अकाउंट दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं मेरा जीरोधा का दिखा दूंगा, और लास्ट में मैं आपको मेरा एंजल का दिखा दूंगा। ओके, सो वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं स्टार्टिंग में आपको मेरा ग्रो का दिखा देता हूँ। ग्रो में जाएंगे रिपोर्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस, और 2025 मार्च 18 से चालू किया, मगर हम लोग चाहिए तो 10 तारीख से देख लेंगे। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, फर्स्ट मार्च से लेके 28 मार्च तक का स्टेटमेंट है। रियलाइज प्रॉफिट देखोगे सिर्फ, तो 6,300 के आसपास मेरा रियलाइज प्रॉफिट है। चार्जेस पकड़ के 738 चार्जेस हुए, और अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 5,600 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ है। मैंने फंड यूज़ किया था सिर्फ 20,000, और मैंने 18 मार्च से मेरा ट्रेडिंग है चालू किया। 18 मार्च से लेके 28 मार्च, मतलब ऑलमोस्ट 10 डेज हो गए, राइट। सो 10 डेज में अगर आप ट्रेडिंग डेज देखोगे तो 6 to 7 डेज के आसपास के ट्रेडिंग डेज रहे। तो 6 से 7 दिन में मुझे एक 5,600 का प्रॉफिट वो मैंने जनरेट किया। सो 20,000 फंड था, मैंने 10,000 से ट्रेडिंग चालू किया था। ओके, अगर आप 10,000 रुपये अगर आप ROI निकलते, तो ऑलमोस्ट 60% का ROI है। मगर आप 20,000 से देख रहे हो तो 25% के आसपास ROI बैठेगा। ओके, सो ये सेटअप कम्प्लीटली डिफरेंट है, इसके लिए मैं इस पर थोड़ा ट्रायल पे हूँ। जैसे मुझे कंफर्मेशन मिलेगा, फॉर एग्जांपल जैसे आप अभी देख रहे हो, मैंने मेरा फर्स्ट वीक ये सेटअप है, तो फर्स्ट वीक में मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। मैंने पहले पेपर ट्रेड लिया था इसमें, मगर अभी मैं एक्चुअल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सो मैं पेपर ट्रेडिंग में तो प्रॉफिटेबल था, मगर अभी यहाँ पे मुझे सिर्फ एक वीक हुआ है ये ट्रेडिंग सेटअप में। सो एक वीक में मुझे प्रॉफिटेबल हुआ। अगर सेकेंड वीक मैं अगर प्रॉफिटेबल होता है, या अगर समझे फुल मंथ में अगर मैं प्रॉफिटेबल होता हूँ, तो ये सेटअप मैं आपके सामने हो शेयर कर दूंगा। ओके, सो अभी अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रायल बेसिस पे जैसे मुझे कंफर्मेशन मिलेगा कि ये सेटअप अच्छा है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। मेरा मेन अकाउंट में मेरा रिस्क रिवॉर्ड है 1:4 से स्टार्ट होता है, वो मैक्सिमम 1:6 तक जाता है। ओके, वो तो मैं आपको बाद में बता ही दूंगा। मगर ग्रो के अकाउंट का जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 है, मगर इसका SL बड़ा है, इसके लिए उसका टारगेट भी बहुत बड़ा होता है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे 7,500 के आसपास मुझे प्रॉफिट है, वो भी आप देखोगे तो एक सिंगल लॉट पे हुआ। अगर यहाँ पे देखोगे तो 3,000 के आसपास ये मेरा ट्रेलिंग इसे हिट हो गया रहेगा, और ये मुझे एक्चुअल प्रॉफिट मिला 100 पॉइंट। अगर यहाँ पे आपको 7,500 का प्रॉफिट दिखा है,
वहाँ पे एसएल मेरा 50 पॉइंट्स का था। ओके, ये सेटअप में थोड़ा सा एसएल बड़ा होता है मगर प्रॉफिट भी बड़ा होता है। इसके लिए अभी फ़िलहाल तो ट्रायल बेसिस पे जैसे मुझे कंफर्मेशन मिलेगा मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। अभी मैं आपको मेरी ग्रो के अकाउंट की स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, मगर मैंने वहाँ पे अकाउंट के ओपन किया उसका एक रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप ये जो सेटअप देख रहे हो ऑप्शन बाइंग का, वो सेटअप में आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं और ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। ओके, सो आप ऑप्शन बाइंग कब करोगे और ऑप्शन सेलिंग कब करोगे वो मैं बता देता हूँ। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्रीमियम एक स्पाइक मिलने वाला, कहाँ ना कहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम हो सकता है जिसमें अपने को, जिसमें ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट मिल सकते हैं, वो टाइम पे मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा। और जहाँ पे अगर मुझे पता चल रहा है कि मार्केट में मोमेंटम है या मार्केट एक साइडवेज है या प्रीमियम डीके हो रहा है, ऑप्शन मोमेंटम होके भी अगर प्राइस प्रीमियम डीके होता रहेगा, फॉर एग्जांपल फ्राइडे के दिन मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम था मगर उसमें ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, उसमें प्रीमियम डीके हो रहा था, तो इसके लिए मैं उस दिन ऑप्शन सेलिंग किया। सो जिस दिन मुझे लगेगा कि मार्केट में मोमेंटम है मगर मार्केट का प्रीमियम डीके हो रहा है, तो उस दिन मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा। ओके, मतलब प्रीमियम जहाँ पे स्पाइक मिल रहा है वहाँ पे मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा, जहाँ पे प्रीमियम डीके हो रहा है उस दिन मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा। ओके, एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बाद में वो शेयर कर ही दूंगा। अभी मैं आपको मेरी जीरोधा के अकाउंट के स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। जीरोधा में जाके देखेंगे तो रिपोर्ट्स में जाके प्रॉफिट एंड लॉस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, डेट रेंज सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत टाइम से किया नहीं तो भी मैं हम लोग एक 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक का स्टेटमेंट देखते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड नहीं हुआ। मार्च मंथ में मेरा सिर्फ एक ट्रेड हुआ। ओके, सो एक ट्रेड लिया जिसमें 150 क्वांटिटी जो दिख रहा है, जो 281 रुपीज़ लॉस दिख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हेजिंग के लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें 90,000 के आसपास फंड डिपॉजिट किया। ओके, ऑप्शन सेलिंग करना था एक लॉट के लिए, तो इसके लिए मैंने 90,000 और डिपॉजिट किया। उसमें मैंने एक दिन ट्रेड लिया, 75 क्वांटिटी मतलब एक लॉट होता है, 153 के आसपास मैंने सेल किया और 103 पे मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। ओके, सो इसमें मुझे 3600 के आसपास प्रॉफिट हो गया और 281 लॉस। और अगर आप रियलाइज प्रॉफिट देखोगे तो 3400 के आसपास मेरा रियलाइज प्रॉफिट है। सब चार्जेस वगैरह पकड़ के 162 मेरा चार्जेस है। और अगर आप नेट रियलाइज प्रॉफिट देखोगे तो 3250 के आसपास मुझे नेट प्रॉफिट हुआ। ओके, सो फर्स्ट एक ही दिन मुझे 3200 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। सो मैं ये एक डिसेंट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूँ, मगर आप दोनों का कंबाइन करके देखोगे तो वो अकाउंट में मुझे 5600 के आसपास प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 3250, एक नंबर राउंड नंबर पकड़े तो 3200। ओके, सो यहाँ पे 0, 0, 8 और 8, ये 6 दिन में मुझे टोटल 6 से 7 दिन के ट्रेडिंग डेज के अंदर मुझे टोटल 8800 का प्रॉफिट हुआ है। ओके, एक ही सेटअप पे। सो इसके लिए सेटअप एक्चुअली बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने पेपर ट्रेड किया था। अच्छा, ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक मैंने पेपर ट्रेड लिया। उसके बाद मुझे एक प्रॉपर एक सेटअप प्रॉफिटेबल दिखा, इसके लिए मैंने रियल मनी से मेरा ट्रेडिंग चालू किया। ओके ओके, तो अभी मैं कल से मंडे से या ट्यूसडे से जो भी है ऑप्शन बाइंग रहने दो या ऑप्शन सेलिंग रहने दो, मैं सिर्फ और सिर्फ जीरोधा के अकाउंट में ट्रेड करूँगा। ओके, मैंने सब का सब फंड है जो ग्रो का फंड है वो मैंने विड्रॉल कर दिया और अभी मैं इसमें डिपॉजिट कर दूंगा आज। ओके, सो अभी मैं आपको मेरी एंजल ब्रोकिंग की स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। स्टेटमेंट दिखाने के पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ मेरी जो मेन अकाउंट का स्ट्रैटेजी उसके बारे में बताऊँगा। इसमें मैं एंजल ब्रोकिंग में मैं सिर्फ 30,000 फंड यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मेंबर के से, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोग 70% मेंबर्स है, उन लोग का फंड 30,000 है। सो हम लोग एक साथ अकाउंट है वो मैनेज हो रहा है। ओके, सो वहाँ पे मैं कोई भी प्रकार का टिप नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वो ग्रुप चला रहा हूँ। ओके, सो मैं सिर्फ 30,000 के साथ यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं सिर्फ 2 लॉट से ट्रेड करता हूँ। ओके, सिर्फ 2 लॉट से ट्रेड करता हूँ। मेरा एसएल होता है सिर्फ 10 पॉइंट और टारगेट होता है कम मिनिमम 40 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स और मैक्सिमम 60 पॉइंट्स। मगर अगर आप इसका रिस्क रिवॉर्ड निकालोगे तो 1:4 से लेके 1:6 तक का मेरा इसका रिस्क रिवॉर्ड। इसके लिए इसमें मेरे एसएल ज़्यादा जाते रहेंगे ना, तो भी जिस दिन मुझे प्रॉफिट होएगा बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है और मेरे जो सब लॉसेस होते हैं वो कवर करके मेरा अकाउंट ये प्रॉफिटेबल होता है। ओके, आपको इस स्टेटमेंट में तो पता चल ही जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट में मैं आपको मेरी एक्यूरेसी भी बता दूंगा, मेरी एक्यूरेसी कितनी और मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना निकल रहा है। ओके, मगर दिखाने के पहले और एक बता दूंगा, ये मंथ में अगर देखो
ऑप्शन बाइंग का जो भी महीना होता है ये दिन, और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला था। जान में मैंने 30,000 फंड यूज़ करके मैंने 130% का मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकाला। फेब्रुआरी में मुझे 66 टू 70% का मेरा आरओआई निकला। और ये मार्च महीने मंथ का मैं आपको दिखा दूंगा, मगर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट एक साइडवेज है यहाँ पे बरा। सो ऑप्शन बाइंग में जिस दिन मार्केट साइडवेज होता है उस दिन प्रॉफिट निकालने का चांसेस कम होता है। उसके बाद मार्केट गैप ओपन हो रहा है, एक साइडवेज जा रहा है, गैप ओपन हो रहा है, एक ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिल रहा। जो ऑप्शन बाइंग को प्रॉफिटेबल चाहिए वो मोमेंटम नहीं हो रहा। उसके बाद अगर आप लास्ट के 5 दिन भी देखोगे तो एक कम्प्लीटली रेंज बाउंड में था जिसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ ही नहीं। ओके, सो अगर आप मेरा स्टेटमेंट देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत कम प्रॉफिट दिखता रहेगा, क्योंकि रियलाइज प्रॉफिट है सिर्फ 4,800, टोटल चार्जेस है 2,300 और नेट रियलाइज प्रॉफिट है सिर्फ 2,400। वो नेट रियलाइज प्रॉफिट आप थोड़ा बाद में देखो, मगर आप मेरा फर्स्ट वीक का अगर प्रॉफिट देखोगे तो मैंने ऑलमोस्ट 30,000 फंड यूज़ करके 12 to 13,000 का प्रॉफिट जनरेट किया था पहले वीक में। ओके, सो उस मंथ में मेरा एक्चुअली टारगेट था 30,000 से लेके 40,000 तक का मेरा टारगेट था। मतलब 30,000 फंड यूज़ करके मुझे एक्स्ट्रा 30,000 या 40,000 का मेरा टारगेट था। मतलब ऑलमोस्ट 100% से लेके 130% का आरओआई, राइट। सो मेरा टारगेट वो था, क्योंकि फर्स्ट वीक में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। मगर आप सेकेंड वीक देखोगे तो मुझे 10th को एंट्री नहीं मिली, 11th को एंट्री नहीं मिली, 12th को भी एंट्री नहीं मिली, 13 का मुझे ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, 14 को हॉलीडे था, 17 को मेरा ट्रेड में सेटअप में मेरा ट्रेड नहीं बैठा, सो मैंने एंट्री नहीं ली। 18th और 19 को मुझे लॉस हो गया। ओके, उसके बाद 20th को मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, 21 को भी मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। अब अगर मेरा बैक टू बैक सब ट्रेलिंग एसएल हिट हो रहा है तो मेरा टारगेट क्या था, अगर यहाँ पे देखोगे सो जहाँ पे मुझे 2 लॉट पे मुझे 7,000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है, वहाँ पे मुझे 1:5 का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, और अगर 1.6 का मिलता होगा तो मुझे 9,000 के आसपास का प्रॉफिट मिलता, मगर यहाँ पे मुझे 1:5 के आसपास मैंने मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दी। और 24th को मुझे लॉस हो गया, 25th को मेरा ट्रेलिंग एसिलिट हो गया, 26, 27 और 28 ये तीनों दिन मुझे बैक टू बैक लॉसेस हो गया। इसके लिए जो मेरा नेट रियलाइज प्रॉफिट है वो 2,400 के आसपास है। अगर आप लास्ट वीक में भी देखोगे तो 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 7 और 3, 10, 10,500 रुपया लॉस, 10,500 का लॉस मुझे सिर्फ लास्ट वीक में हुआ। अगर वो भी नहीं होता तो भी मुझे अच्छा खासा 30% के आसपास का आरओआई जनरेट होता। और एक बात आपको दिखा देता हूँ, अगर आप मेरे एक्यूरेसी देखोगे तो पहले हम लोग जितने प्रॉफिटेबल डेज है वो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब प्रॉफिटेबल डेज है 7। ओके, अभी लॉस देखते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, तो आप मेरे एक्यूरेसी देखोगे तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास का मेरा एक्यूरेसी, तो भी मैं ये साइडवेज मंथ में तो भी मैं एक कॉस्ट टू कॉस्ट या एक डिसेंट प्रॉफिट में क्लोज किया। ओके, जिस दिन मार्केट साइडवेज होता है या अप ट्रेंड मार्केट जाता है तो वो महीने में थोड़ा सा प्रॉफिट आने का चांसेस कम रहता है। जिस दिन मार्केट डाउनफॉल होता है उस दिन एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ओके, सो मार्केट जिस दिन साइडवेज होता है, जो मंथ में साइडवेज होता है, वो मंथ में अगर 30,000 फंड यूज़ करके आप अगर ग्रीन में रहते हो या एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करते हो, सो मेरे हिसाब से वो एक डिसेंट ट्रेड मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे क्यों बचा हूँ उसका 2 रीज़न है। एक तो है पोजीशन साइजिंग, अगर आप देखोगे तो हर दिन मैंने सिर्फ 2 लॉट से ट्रेड किया। ओके, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड एक अच्छा मनी मैनेजमेंट था, क्योंकि मेरे पास फंड रह के भी मैं सिर्फ 2 लॉट से ट्रेड कर रहा था। मेरा रिस्क रिवॉर्ड एक मेंटेन कर रहा था। मेरा सेटअप पे मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने से मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया, तो सेटअप पे ट्रस्ट करना ज़रूरी है। थर्ड रीज़न है मेरा नंबर ऑफ़ ट्रेड्स। अगर आप मेरा नंबर ऑफ़ ट्रेड्स देखोगे तो जितने कम ट्रेड लोगे उतना आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगे। आपको मेरा एक बार नंबर ऑफ़ ट्रेड्स दिखा देता हूँ। अगर आप नंबर ऑफ़ ट्रेड देखोगे 3 मार्च से लेके 20 मार्च तक का स्टेटमेंट है, तो मैं मैक्सिमम 2 बार एंट्री लेता हूँ, मगर कभी कभी थर्ड एंट्री लेना पड़ता है, क्योंकि सेटअप में बैठ रहा है, क्योंकि समझो ऊपर अगर मैं अपसाइड का ट्रेड ले रहा हूँ
तो मैं 2 बार एंट्री लूँगा, तो ऊपर लेने जाने के बाद वापस एक बार नीचे आता है, यहाँ पे ऊपर जाने के लिए मेरा 2 बार ऐसे हिट हो गया, और थर्ड एंट्री में मेरा वापस डाउन साइड का रहा, तो उसमें सिर्फ मैं डाउन साइड में सिर्फ एक ही बार लूँगा। तो इस तरह से मुझे 3 बार एंट्री लेना पड़ता है, वो भी बहुत कम, बहुत रेयर चांस रहता है, तभी मैं 3 एंट्री लेता हूँ। सो यहाँ पे एक एंट्री 2 एंट्री यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम 2 एंट्री लेता हूँ मैं। यहाँ पे एक एंट्री 7 मार्च को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा 3 एंट्री हो गया, मतलब एक एंट्री मेरा 3 बार हो गया, वापस 2 एक एंट्री 2 एंट्री एक एंट्री एक एंट्री एक एंट्री, और यहाँ पे 4 एंट्री क्यों लिया उसका एक रीज़न बताते था। यहाँ पे सिर्फ 3 एंट्री हो रहा था, मतलब 2 बार मेरा 3 एंट्री हो गया। मगर यहाँ पे आपको 4 क्यों दिख रहा है, क्योंकि अगर आप सेटअप पे देखोगे आज के ब्रोकर में देखोगे तो इंस्टेंट ऑर्डर ऑन रहता है, तो कभी कभी मेरा ऑन रह जाता है। सो उस दिन ऑन था और मैंने गलती से बाय पे क्लिक किया, इमीडिएट स्क्वायर ऑफ की, और उसके बाद मेरा वापस सेटअप में ट्रेड बैठा, तो मुझे लेना पड़ा। तो यहाँ पे मुझे 4 ट्रेड हो गया, यहाँ पे 2 ट्रेड, यहाँ पे 2 ट्रेड, वापस एक बार 3 ट्रेड, और यहाँ पे 1 ट्रेड, मतलब 3 दिन में मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 बार, मुझे 3 बार एंट्री मिली है। 3 बार मेरा सेटअप में बैठा, इसके लिए लेना पड़ा। और बाकी के दिन अगर आप देखोगे तो एक मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 ही आपको एंट्री मिल रहा है। ओके, जिस दिन मेरा सेटअप में नहीं बैठेगा उस दिन मैं एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि आपने देखा रहेगा तो मैंने टोटल 4 बार एंट्री नहीं लिया, क्योंकि मेरे सेटअप में ट्रेड बैठा ही नहीं। ओके, सो आपके सेटअप में ट्रेड बैठने, तो सेटअप में ट्रेड नहीं बैठा रहेगा तो ज़बरदस्ती एंट्री लेके मतलब नहीं, क्योंकि वो जो ट्रेड है वो अपना एसएल में ही चला जाएगा। ओके, सो मार्केट को अपने पास आने दो, अपने सेटअप में आने दो, उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे। और मैं मंडे से मोस्टली लाइव ट्रेडिंग चालू करूँगा, मतलब जो मैं ट्रेड लेता हूँ उसका आपका लाइव रिकॉर्डिंग मैं आपके सामने अपलोड कर दूंगा। मैंने एंट्री क्यों लिया और एग्जिट क्यों लिया उसका एक बार आपको पोजीशन बता दूंगा। ओके, सो अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।